लव मैरिज हुई थी? हाँ जी। तो विश्वास नहीं था आपके उसके ऊपर? पता नहीं सर, अभी एक दो बार मैं पहले पता चला, मैं समझाया घर पे बुला के, भाइयों को बुला के समझाया, नहीं मानी। फिर वो 2-3 दिन बाद निकल गई। कि भाई ने मेरे को फ़ोन किया है कि वो लड़की वहाँ बैठी हुई है। फिर मैं चौकी की जगह इनको लेके वहाँ गया, वहाँ से उसको लेके आया, यहाँ चौकी लेके आए। तो अभी क्या कार्रवाई हुई है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। लड़की भी घर भेज दी, लड़का भी रात में घर भेज दिया है। अब यहाँ कोई सुनने को तैयार ही नहीं है यहाँ। तो उससे बात हुई आपके इंचार्ज के साथ? इंचार्ज के साथ बात हुई थी, वो रात में कह रहे थे कि 376 का पर्चा करेंगे, अब मुकर रहे हैं। अब कह रहे हैं नहीं होगा पर्चा। अब नहीं होगा? हाँ जी। क्यों? पता वो लड़की मुकर रही है अब। ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ तमाम ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੀਆਂ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਇੱਕ ਯੁਵਕ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, 9 ਸਾਲ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਦੋਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢ ਰਿਹਾ, ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? सुरेंद्र नाम है मेरा। सुरेंद्र, होया की है? सर होया यही है, वो बात करती थी 8 महीने से, उसने बताया मेरे को। 3 दिन से घर से गायब है। तो फिर हम 3 लड़के गए थे उसके लड़के के घर कल। लड़के के घर गए तो उसकी मम्मी को बोल के आए कि रखे हो तो बता दो कहाँ रखे हो। तो फिर ये लड़का बोला हम जमालपुर जा रहे हैं रिपोर्ट लिखाने। तो फिर उस लड़के के भाई ने मेरे को फ़ोन किया है कि वो लड़की वहाँ बैठी हुई है। फिर मैं चौकी की जगह इनको लेके वहाँ गया, वहाँ से उसको लेके आया, यहाँ चौकी लेके आए। जो लड़का रात कह रही थी वो कि यही लड़के मेरे को रखे थे वहाँ, रात में यहीं रखे। फिर वो आई लेडीज, उसने मारी पीटी है, वो मुकर रही है। नहीं नहीं, आपकी शादी को कितने साल हो गए? मेरी शादी को 9 साल हो गए सर। कितने बच्चे? 2 बच्चे हैं। लव मैरिज हुई थी? हाँ जी। तो विश्वास नहीं था आपके उसके ऊपर? पता नहीं सर अभी। लव मैरिज का क्या मतलब होता है? अपनी मनपसंद विश्वास लड़के के है, तभी साथ शादी की विश्वास थी। करना। तभी शादी की थी, नहीं तो नहीं करती फिर। तो अभी क्या कार्रवाई हुई है? अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। लड़की भी घर भेज दी, लड़का भी रात में घर भेज दिया है। अब यहाँ कोई सुनने को तैयार ही नहीं है यहाँ चौकी में। आपके कंप्लेंट नहीं लिख रहे हैं। आपके फादर और मदर कहाँ पे हैं? मदर फादर है नहीं, एक्सपायर हो गए। एक्सपायर हो हाँ गए? जी। कहाँ की रहने वाले पीछे की? यूपी मथुरा। मथुरा की हाँ रहने जी, वाले? हाँ जी। शादी वो लड़की कहाँ की है? लड़की बिहार की है। बिहार की है। हाँ जी। तो अभी क्या चाहते हो आप? चाहते यही है कि उस पर पर्चा कराओ लड़के पे। लड़के पे पर्चा होना चाहिए। तो आपको कैसे पता चला उस लड़के के साथ थी? और एक दो बार मैं पहले पता चला, मैं समझाया घर पे बुला के, भाइयों को बुला के समझाया, नहीं मानी। फिर वो 2-3 दिन बाद निकल गई। फिर रात में मैं इस लड़के को फ़ोन किया, एक लड़के को, कि यार मंजीत तो पूनम है नहीं। तो वो लड़का इसको फ़ोन किया रात में कि मंजीत वो यहाँ बैठी हुई है। फिर मैं वहाँ गया लेने उसको। तो वहाँ इसके साथ एक लड़का और था, मतलब उसके चाचा का लड़का संतोष। उसने अपने मेडिकल में 2 दिन रखी है, मंगली में। मतलब उसकी शादी हुई जिस लड़के के साथ भागी है? नहीं हुई है। उसकी शादी नहीं हुई? नहीं हुई तो इस आपकी घरवाली जो थी उसको अपने बच्चों की परवाह नहीं थी? नहीं है? नहीं है। तो अब रात को तो आप कह रहे हो चौंकी है, तो क्या बात हुई फिर आपकी? चौकी में बात कोई सुनने को तैयार ही नहीं है पुलिस वाले कोई। उन्होंने से कोई पैसे पूसे खा लिए दूसरी पार्टी से, कोई सुन ही नहीं रहा है। लेकिन यहाँ पे जो अफसर लगा ना, सुरजीत सैनी, वो ईमानदार अफसर है। तो उससे बात हुई आपके इंचार्ज के साथ? इंचार्ज के साथ बात हुई थी, वो रात में कह रहे थे कि 376 का पर्चा करेंगे, अब मुकर रहे हैं। अब कह रहे हैं नहीं होगा पर्चा। अब नहीं होगा? हाँ जी। क्यों? मतलब वो लड़की मुकर रही है अब बयान से। अब फिर जो आपको फोन आया तो अब लड़की ये कह रही है? मेरे को फ़ोन लड़की का नहीं आया। रात में मेरे को इंचार्ज ने फ़ोन करवाया सुखदेव से। उसने बोला मेरे को कि तू चौकी आ, अभी लड़की को लेके जा। मैं सर इस टाइम नहीं आ सकता। बोलता फिर कोई नहीं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। बोलते हैं कोई नहीं, लड़की तेरे नाम से रिपोर्ट लिखा रही है, तेरे को चक्के ले आएंगे। भागी भी आपकी घरवाली, तो उल्टा आपके ऊपर पर्चा दर्ज है। बोलते फिर तू समझना। मैं ठीक है कोई नहीं सर, कराओ आप जो कराना है आपने। रिकॉर्डिंग है उसकी? हाँ रिकॉर्डिंग है मेरे पास। अच्छा, हाँ जी। ये बात हुई है? हाँ जी। और कार्रवाई कर नहीं रहे, कुछ नहीं बोल रहे हैं। और बोल रहे हैं शाम को आना, कल कह रहे सुबह आना। लड़की है नहीं यहाँ। लड़की किस बेस पे वहाँ भेज दी? लड़का कह रहा मैं रखूँगा नहीं। तो लड़की किस बेस पे वहाँ भेज दी उसके घर? वो आपने रखनी है? नहीं मैंने भी नहीं रखनी। फिर जाए कहाँ वो भी नहीं रख रहा है ना। अच्छा। तो वो कैसे लेके चलेगा? जब नहीं तो रखो फिर उसको, लड़की को रखो वहाँ घर अपने। कि शादी हुई थी तो घर कैसा चल रहा था? घर तो सर बहुत बढ़िया चल रहा था। तो हमने बोला था इस लड़की को, मैंने कहा अगर कोई ये प्रॉब्लम देता है तो हमारे पास आके नहीं हमें बताना क्या भैया ऐसे ऐसे हमें ये परेशान कर रहा है। अब कह रही है कि ये दारू पी के हमें परेशान करता है। मैंने कहा 9 साल से तेरे को नहीं पता था कि दारू पी के परेशान करता है ये? तो मैंने कहा सर, मैंने कहा हमारे पास आती है अगर ये कोई गलबात कर रहा है तो। हमारे पास आई नहीं। तो ये लोग घर पे लेके आए तो सवेरे घर से 3 बजे लड़की फरार।
ਲੇਕਿਨ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਚੌਂਕੀ ਆਈ ਹੋਈ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਤੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਠੀਕ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਜਿਹੜਾ ਲੜਕੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭੱਜ ਗਈ ਸੀ, ਕੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੀ ਛਾਣਬੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ? ਕਾਰਵਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਪੁੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਹੀ ਹੋ। ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਕ ਘਰ ਵਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇ, ਗੈਰ ਮਰਦ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਜੇ ਉਹ ਬਿਆਨ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਪਰਾਏ ਮਰਦ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਲੜਕੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂ ਗਈ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀਗੀ? ਉਹੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਓਕੇ। ਇਹ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਚੌਂਕੀ 'ਚ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। एक मुंडा है वो मंगली रहिंदा, उन्हें अपने मेडिकल 'ਚ 2 दिन रखी है, ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹਜੇ ਤੱਕ। ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ 2 दिन मेडिकल 'ਚ? ਉਹਨੇ नहीं रखनी चाहिए है। तो एसीपी साहब से मिल लो ना, ऊपर ही बैठे हैं जमालपुर थाने के ऊपर एसीपी साहब बैठते हैं, नीचे एसएचओ साहब बैठते हैं। एसओ साहब थे नहीं उस टाइम जब हम गए थे वहाँ। तो आप उनसे मिल सकते हो। अगर एक जगह पे एक सुनवाई नहीं हो रही तो आप ऊपर जा सकते हो ना। एसएचओ स्टेशन हाउस ऑफिसर है, उनके अंदर ही आते हैं, उनसे मिल लो। सर जो लड़का रखा है उसको भी बुलाने को बोले, उसको बुला ही नहीं रहे 2 दिन से। मतलब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। नहीं सर, कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कंप्लेंट कराने आए थे हम लोग, तो कहते हैं यहाँ कोई कंप्लेंट नहीं लिखी जाती। मैंने कहा सर थोड़ी तो लिखो। मैंने कहा कल को कोई बात हो गई, कहते होवे तो हो जाए। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਚੌਂਕੀ ਦੇ ਗੇੜੇ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਮਜਬੂਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਵਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਕੀ ਆਉਂਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਹਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕਪੂਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਥਾਣੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੱਖ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ, ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ ਮਾਮਲਾ? ਸਰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ, ਕੁੜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ, 8 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਵਾਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਸੀਗੀ, ਕੱਲ ਘਰ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੁੜੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਟਰ ਮੈਟਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਹਜੇ ਨਹੀਂ ਕੁਛ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੁੜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਥਾਣੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਥਾਣੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਰਹੀ ਹੈ? ਭਾਈ ਕੁੜੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ 8 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੋਪ ਲਗਾ ਰਹੀ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ 4-5 ਦਿਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਸ਼ੋਪ ਤੇ ਵੀ ਗਈ ਹੈ, ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਵਿਦਆਊਟ ਡਿਵੋਰਸ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੁੜੀ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਕੱਲ ਪਿੰਡ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਕੱਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਘਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਮੁੰਡਾ ਘਰੇ ਸੀਗਾ, ਆਇਆ ਉਹਦਾ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਨਾਨੀ ਗਾਇਬ ਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਮੁੰਡਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਕੁੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ? ਕੁੜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਆ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਥਾਣੇ ਹੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ। ਅੱਛਾ, ਥਾਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆ ਰਹੇ ਆਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਆਨ ਆਹੀ ਬਿਆਨ ਸੀਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਾਰੀ? ਹਾਂ ਆਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੱਲ ਇਹ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਆਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕੁੜੀ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ।